इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के धारा 91 से शेष धाराओं को एक दृष्टि रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 91 प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा करेगा। धारा 92 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा कर सकेगा। धारा 93 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। इस अध्याय में धारा 94 से 103 तक की धाराएं हैं। धारा 94 दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधनों का साक्ष्य। धारा 95 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 96 संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 97 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। धारा 99 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। धारा 100 तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। धारा 101 अपठनीय लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। धारा 102 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। धारा 103 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। भाग 4 साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना, उसका प्रभाव। तो भाग 4 के अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में। तो अध्याय 7 में धारा 104 से धारा 120 तक की धाराएं हैं। धारा 104 सबूत का भार। धारा 105 सबूत का भार किस पर होता है। धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। धारा 107 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। धारा 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। धारा 109 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 110 उस व्यक्ति के मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। धारा 111 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया जीवित है। धारा 112 भागीदारों, भूस्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 113 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। धारा 114 उन संव्यवहार में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। धारा 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 116 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। धारा 117 किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, तो इसमें उपधारणा करेगा। धारा 119 न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। धारा 120 बलात्संग के कतिपय अभियोजन में सम्मत के न होने की उपधारणा, तो इसमें उपधारणा करेगा। अध्याय 8 विबंध, तो इसमें धारा 121 से धारा 123 तक की धाराएं हैं। धारा 121 विबंध। धारा 122 किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। धारा 123 विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अध्याय 9 साक्षी के विषयों में।
तो अध्याय 9 में धारा 124 से धारा 139 तक की धाराएं हैं। धारा 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा। धारा 125 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। धारा 126 कतिपय मामलों में पति और पत्नी साक्षी के रूप में सक्षमता, कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। धारा 127 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। धारा 128 विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं। धारा 129 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। धारा 130 सास की संसूचनाएं। धारा 131 अपराधों को करने के बारे में सूचना। धारा 132 वृत्तिक संसूचनाएं। धारा 133 स्वेच्छा सास देने से विशेषाधिकार का अभिव्यक्त नहीं होना। धारा 134 विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। धारा 135 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना। धारा 136 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता था। धारा 137 इस आधार पर कि उत्तर विषय अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। धारा 138 सह अपराधी। धारा 139 साक्षियों की संख्या। अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में। इसमें धारा 140 से धारा 168 तक की धाराएं हैं। धारा 140 साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम। धारा 141 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 142 साक्षियों की परीक्षा। धारा 143 परीक्षाओं का क्रम। धारा 144 किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा। धारा 145 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। धारा 146 सूचक प्रश्न। धारा 147 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। धारा 148 पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। धारा 149 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। धारा 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 151 न्यायालय भी निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। धारा 152 युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। धारा 153 युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में न्यायालय की प्रक्रिया। धारा 154 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। धारा 155 अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। धारा 156 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 157 पक्षकार द्वारा अपनी ही साक्षी से प्रश्न। धारा 158 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। धारा 159 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। धारा 160 उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। धारा 161 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं कौन सी बातें साबित की जा सकेंगे। धारा 162 स्मृति ताजी करना। धारा 163 धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। धारा 164 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। धारा 165 दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। धारा 166 मंगाए गए और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। धारा 167 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। धारा 168 प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। अध्याय 11 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में। इसमें धारा 169
है। तो धारा 169 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए नया विचारण नहीं होगा। अध्याय 12 निरसन और व्यावृत्ति। तो धारा 170 निरसन और व्यावृत्ति के विषय में प्रावधान। तो इस प्रकार साक्ष्य नियम की सभी धाराएं एक दृष्टि में पढ़ाया गया। धन्यवाद।